आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फॉरेक्स के रिलेटेड बताऊंगा कि फॉरेक्स क्या है। बेसिक फॉरेक्स किस चीज़ का नाम है और इसे फॉरेक्स क्यों कहा। फॉरेक्स बेसिकली हमारी फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट है इंटरनेशनल, जहां पे आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते हैं एक करंट प्राइस पर, जो करेंसी मार्केट में उस वक्त मार्केट की वैल्यू चल रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस वक्त प्राइस चल रही है 1.23 डॉलर देकर आप एक यूरो परचेज करते हैं, या मैं आपको अपनी लोकल करेंसीज के अंदर बताता हूँ, लाइक के हमारे इस वक्त 160 रुपीज देकर आप एक अमेरिकन डॉलर परचेज करते हैं। तो बेसिकली ये एक एक्सचेंज रेट है जो कि हमारे बैंक्स के दरमियान एक आपस में तय कर लिया जाता है कि इस रेट पे हो, और ये रेट्स फ्लक्चुएट्स करते हैं डिफरेंट टाइम टू टाइम। लाइक मार्केट कंडीशंस कैसी होती हैं, किसी मुल्क की इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी चल रही हैं, तो उस मुल्क की कंडीशंस के बेस पर उस मुल्क की करेंसी वीक या स्ट्रांग होती है। तो सबका रेट सेम नहीं होता, डिफरेंट रेट्स होते हैं। अब इसी रेट्स को प्रेडिक्ट करके मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। तो बेसिकली जो फॉरेक्स एक्सचेंज होती है, इसमें लोग प्रेडिक्ट करके, एनालिसिस करके कि कौन सी करेंसी आने वाले वक्त में कहाँ जाएगी, उस बेस के ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि ये करेंसी को हम बाय कर लें, इस करेंसी को सेल करके अब दूसरी करेंसी उठा लें। तो बेसिकली इन सादा अल्फाज में आपको मैं ये समझाता जाऊं कि ये करेंसीज को बाय करने का नाम है, कोई भी करेंसी आपकी अपनी मुल्क की हो, उससे आप दूसरी करेंसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बढ़ रही है या उम्मीद कर रहे हैं, तो आप वो करेंसी उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जी हमारा रुपया वीक होगा, तो हम डॉलर उठा के रख ले सकते हैं। और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, पाकिस्तानी रुपया, तो हम डॉलर को सेल कर देते हैं, जो हमारे पास पड़ा होता है हमारा पाकिस्तानी रुपीज रख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, बट यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में डेफिनेटली हमारी करेंसी इंक्लूड नहीं है। आपकी किसी भी मुल्क की करेंसी जो है वो इंटरनेशनल कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करें तो आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में उसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि उसको उठा सकते हैं या उसको डिफरेंट करेंसीज का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मार्केट में जो फॉरेक्स में मोस्टली जो करेंसी ज़्यादातर होती हैं वो ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, पाउंड, यूरो, और इस टाइप की करेंसीज जो मेजर कंट्रीज हैं इनकी करेंसीज होती हैं। साउथ अफ्रीकन करेंसीज भी यूज होती है, तुर्किश तुर्किश लीरा भी यूज होता है। तो दुनिया की जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रांग है या जिनकी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती कंडीशंस, उनकी करेंसीज को ज़्यादातर आप फॉरेक्स में बाय और सेल कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। नेक्स्ट ये है कि करेंसीज में आपको जब भी फॉरेक्स में मिलेंगी तो वो पेयर की शक्ल में मिलेंगी। लाइक जैसे अभी यूरो यूएस डॉलर है, तो उसकी जो वैल्यू चल रही होती है उसी की बेस के ऊपर मार्केट में लोग बाय या सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त 1.17 प्राइस चल रही है। यूरो यूएसडी का मतलब इस वक्त 1.17 का मतलब यह है कि पहली करेंसी अगर आपने 1 यूनिट परचेज करना हो तो सेकंड की आपको इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी। लाइक इसे 1.17 चल रहा है, तो इसका मतलब है 1.17 अमेरिकन डॉलर देकर अब यूरो की उस पेयर की पहली नंबर की 1 यूनिट करेंसी बाय करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको डिफरेंट और भी इसमें शो करवा देता हूँ, लाइक के जैसे हमारा पाउंड यूएसडी। पाउंड यूएसडी इस वक्त 1.3737 चल रहा है। इट्स मीन कि आप 1.37 अमेरिकन डॉलर्स को देकर आप एक ब्रिटिश सॉरी अमेरिकन डॉलर्स देकर 1.37 आप एक ब्रिटिश पाउंड परचेज कर सकते हैं इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चल रहा है। सो ये एक तो चीज ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और नेक्स्ट, मार्केट जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें ऑफर और बाय और सेलिंग जो है डिमांड, ये बहुत ज्यादा चल रही होती है। लाइक के अगर मार्केट में डिमांड जोन चल रहा है डॉलर का, डिमांड उसकी डॉलर की ज्यादा चल रही है, ब्रिटिश पाउंड की उस हिसाब से नहीं चल रही। सो उसमें क्या होगा कि डिमांड ऑफर की बेस पर आपके मुल्क की किसी करेंसी अप एंड डाउन जा रही होती। अब जरूरी नहीं है कि यूएस डॉलर जो है वो ब्रिटिश और यूएस डॉलर के अंदर जो पेयर है इसके अंदर अप जा रहा हो सकता है यूरो यूएसडी में वो अप जा रहा हो, बट ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर में ये वैल्यू कम हो रही हो। ऐसा हो सकता है कि डॉलर यूरो के अगेंस्ट वीक हो रहा हो, बट पाउंड के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा हो।
सो ये ओवरऑल एक करेंसी स्ट्रेंथ चल रही होती है। जिस मुल्क की करेंसी जितनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही होती है उसके अगेंस्ट जितने भी राइवल्स होते हैं लाइक ब्रिटिश पाउंड यूरो वो वीक या स्ट्रांग हो रहे होते हैं। अब ये चीजें कैसे पता हमें चलेंगी कि कौन सी चीजें स्ट्रांग होती हैं या कोई चीजें वीक होती हैं, तो उस बेस पे हम इसको टेक्निकली और फंडामेंटली हम एनालिसिस करते हैं। टेक्निकली एंड फंडामेंटली हम फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करते हैं। ये फाउंड करते हैं कि किसी मुल्क की करेंसी जो है वो वीक होगी या करेंसी होगी। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली चार्ट एनालिसिस होते हैं। ये चार्ट एनालिसिस से हमें आइडिया होता है कि मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, उसकी बेस पे हम चार्ट ड्रा करते हैं, कोई ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हम टेक्निकली इस चीज को बाय करेंगे कि सेल करेंगे। अगर किसी ब्रिटिश और यूएस डॉलर को हमें टेक्निकली यहाँ से जाला, जैसे इस वक्त करंट मार्केट में यहाँ से बाइंग हो रहा है, तो मैंने यहाँ से बाइंग ली है और ये मेरा टारगेट है और मैंने ये इसका स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस और बाइंग और ये टेक प्रॉफिट क्या चीज है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियोस के अंदर बताऊंगा। मैं सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के आपके बारे में थोड़ा सा बताना ये चाह रहा हूँ कि टेक्निकली और फंडामेंटली चीजों को हम देखते हैं कि मार्केट आया, ये पेयर में वैल्यू अप जाएगी या डाउन जाएगी, फिर हम उसको बाय या सेल करते हैं। टेक्निकली तो मैंने आपको चार्ट के मुताबिक बता दिया कि मार्केट में चार्ट की बेस पर मार्केट ऊपर या डाउन मतलब अप एंड डाउन होती है, ऊपर जाती है या नीचे जाती है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल होती है किसी कंट्री की न्यूज कि उसमें कंट्री की जो न्यूज़ आती है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबसाइट के अंदर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो किस साइड से और किस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि फंडामेंटल न्यूज़ कहाँ पे आती हैं। लाइक फंडामेंटल कोई न्यूज़ आनी है कि लाइक यूएस की जीडीपी आनी है, तो उसमें हमें फिर ध्यान रखना पड़ता है उस वक्त ट्रेडिंग करते हुए कि आया इस न्यूज़ की वजह से ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो फेल हो सकते हैं, आपके फंडामेंटली डोमिनेट कर सकता है या टेक्निकली भी कभी कभी डोमिनेट कर जाता है। तो ये मार्केट के अंदर हमें दोनों चीजों को बैक वॉश करके आगे अपने डिसाइड लेना होता है कि हमने क्या चीज बाय करनी है और क्या चीज सेल करनी है। अब इसी बेस के ऊपर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इसी बेस पे हम अप ट्रेंड भी ट्रेंड लाइन पे शो कर रहा है या डाउन ट्रेंड शो, लाइक ये इस वक्त डाउन ट्रेंड शो कर रहा था यहाँ से। फिर अभी ये जो चीज एरिया है, अब इस एरिया में ये चीजें रुक गई हैं, मतलब स्ट्रेट हो गया, अप हो रहा है और डाउन हो रहा है, इसी स्टेज में हो रहा है। अब इस एरिया से ये इसको ब्रेकआउट कर रहा है। ये एरिया जो कहलाता है ये साइड रेंज एरिया कहलाता है और ये जो था ये डाउन ट्रेंड आ रहा था। अब इसमें रेड कैंडल है, ये बेसिकली इस घंटे के अंदर रेट फॉल को जाहिर कर रही है, नीचे गिर रहा है रेट। और जो ग्रीन कैंडल उसका मतलब इस घंटे के दौरान आपका रेट ऊपर गया। आप घंटे में देख सकते हैं, 4 घंटे में भी देख सकते हैं, 15 मिनट का ये चार्ट अवेलेबल होता है। बेसिकली ये ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट है जो कि आप लोग ऑनलाइन अगर आप सर्च करना चाहें तो ट्रेडिंग व्यू के नाम से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री है जहां से आप न्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वेबसाइट में या नेक्स्ट जब वीडियो में दिखाऊंगा तो मैं आपको वेबसाइट्स भी मेंशन करके ओपन करके बताऊंगा कि वो आप कैसे वॉच कर सकते हैं और उसमें आप टाइम कैसे सर्च सकते हैं अपने कंट्री के हवाले से। एक तो ये चीज होगी। अब इसमें मार्केट ये जब नीचे की तरफ आ रही होती है तो इसको हम कहते हैं बेरिश ट्रेंड, इसको हम मार्केट को बेरिश ट्रेंड कहते हैं। जी, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में खुशामदीद कहते हैं। पहले पार्ट में हम कुछ मैंने आपको बेसिक्स चीज़ बताई थी कि हमारी इसके अंदर फॉरेक्स क्या है, इसका ट्रेंड लाइन किस में वैल्यू क्या शो कर रही होती है, जो वैल्यू चल रही होती है उसका क्या मतलब है कि पहले का कितना देना है दूसरा, ये मैंने चीज़ें ऑलरेडी कुछ पहले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। इसके अंदर जो है ना पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर नहीं मौजूद तो अगर आप देखना चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। मैंने फॉरेक्स प्लेलिस्ट में आप जाकर एजुकेशन की उसमें सेपरेट वीडियोस बनाई हैं। ये पार्ट 1 था और आप ये पार्ट 2 में आपको वीडियो बता रहा हूँ। पार्ट 1 की जो हमने वीडियो क्लोज की थी वो हमने की थी बुलिश बेयरिश ट्रेंड में। अभी आप ये देखें ना तो बुलिश ट्रेंड ये है, ये जब ट्रेंड आपकी प्राइस अप जा रही है तो हम उसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं। जब मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ आ रही होती है तो हम उसको बेरिश ट्रेंड कहते हैं। और अगर मार्केट इस लाइक सेम एक रेंज के अंदर बाउंड हो जाती है
तो हम उसको साइड रेंज या कंसोलिडेशन पीरियड कहलाते हैं। अब मार्केट ऊपर क्यों जाती है? जब मार्केट में ओवरऑल बायर ज्यादा अमाउंट बाइंग की लगती है तो मार्केट प्राइस ऊपर हो जाना शुरू हो जाती है। अगर मार्केट में ज्यादा प्राइस डाउन साइड की तरफ लग रही है तो मार्केट में प्राइस नीचे जाने शुरू हो जाती है। इट डजंट मीन, यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लिया जाता है, मार्केट को थोड़ा सा इसको प्रॉपर नहीं समझा जाता। मार्केट को ये समझा जाता है कि अगर 80% बायर बैठा है तो मार्केट ऊपर जाएगी, 20% सेलर बैठा हुआ तो सिर्फ मार्केट नीचे नहीं जाएगी, 20% बायर है तो ऊपर जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है। वो 20% बायर सेलर्स वो हों जिनकी अमाउंट उन 80% से कमोडेटिव मतलब ओवरऑल अमाउंट उनसे ज्यादा बन रही हो, तो मार्केट ओवरऑल नीचे की तरफ मार्केट मूव करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पे हमने ये नहीं पता कि कहाँ पे कितनी अमाउंट लग रही है, कितनी लग रही है, ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड में फिजिकली कितना डॉलर बाय हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, ओवरऑल और जो चीज बाय और सेल हो रही होती है ना करेंसी की, वो ओवरऑल इस मार्केट में इम्पैक्ट शो हो रहा होता है। तो हमें नहीं आइडिया कि क्या अमाउंट शो हो रही होती है। तो हम बेसिकली यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस इसी वजह से करते हैं कि ये कैंडल क्या इंडिकेशन कह रही है कि नेक्स्ट नीचे जाएगी, ये ट्रेंड क्या बता रहा है कि नीचे की तरफ प्राइस जा रही है, तो हम सेल करें कि इसको बाय करें। बट डेफिनेटली वो हम इस चीज को हम बाद में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इसको हम बाय या सेल कैसे कर सकते हैं, वो हम बाद की इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको एक बेसिक्स नॉलेज बता रहा हूँ कि बेरिश ट्रेंड किसे कहते हैं, बुलिश ट्रेंड किसे कहते हैं। अब यहाँ पे मार्केट में एक हाइप क्रिएट की जाती है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि मार्केट बाय होगी बाय होगी। वो बेसिकली मार्केट मेकर्स आपके साथ मेकिंग कर रहे होते हैं कि बाय, आप चीजों को बाय करें तो मार्केट ऊपर जाने। बेसिकली जब वो हाइप क्रिएट कर देते हैं कि लोग ज्यादा बायर्स बैठ जाते हैं तो ऑटोमेटिक मार्केट सेलिंग पोजीशन में जाना शुरू हो जाती है। जब ज्यादा ओवरऑल बायर बैठा होगा तब ही मार्केट सेलिंग की तरफ आएगी। देखिए मार्केट मेकर जो है, आप ये एक दरिया है या समुंदर है जिसके अंदर जो बड़ा मछली होती है ना वो छोटी मछलियों को खा जाती है हमेशा, कभी भी छोटी मछली बड़ी मछली को नहीं खा सकती। तो ये मार्केट सेम ऐसे ही है। आपको उन कम लोगों में होना पड़ता है जिस साइड पे कम लोग बैठे होते हैं, क्योंकि हमेशा जहां कम लोग या कम वॉल्यूम होता है मार्केट हमेशा उसी तरफ मूव करती है, क्योंकि मार्केट मेकर ने ज्यादातर लोगों को नुकसान देना होता है। अब जहां पे जब सारे लोग बाइंग 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 कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं मार्केट बाइंग जा रही हो, कि ज्यादा बायर बैठा होता है वहीं पर मार्केट सेल होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ज्यादा लोग लॉस इसी वजह से करते हैं क्योंकि मार्केट में ओवरऑल बैंकिंग ने या मार्केट मेकर ने, लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने पैसा कमाना होता है। अब आपने राइट पर साइड चूज करनी है जहां पे मार्केट के कम लोग बैठे हैं, जिस तरफ विनर बैठे हुए हैं। तो उसको भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे कि बताएंगे कि इसको आपने कैसे बायर में बैठना है, कैसे बाइंग, अब मार्केट है तो बाइंग में आपने बैठना है या किस तरफ जो विनर है उस तरफ आपने बैठना, लूजर्स को। अब देखें इसमें एक चीज ये क्लियर कर लें कि मार्केट में आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस तरफ जाएगी। अब वहां पे आपका आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, आपने कितनी मैनेजमेंट से अपनी जो मार्केट अपने आप को रिस्क मैनेजमेंट को कवर करके आपने देखा है कि अगर ज्यादा ट्रेडें हमारी बाइंग लगती भी हैं, अगर ट्रेडें हैं उसमें से मेरी 70% ट्रेड ठीक होगी तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में बैठा। तो आप सारा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगाते, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू पर ट्रेड पर रिस्क डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि आपका $1000 का अकाउंट है, तो आप इसके अंदर 1% अगर लेना चाहें तो इसका मतलब यह है कि पर ट्रेड आप 10% का रिस्क ले रहे हैं। अब वो 10% का आप डिवाइड कर देते हैं उस होल ट्रेड के ऊपर, अपने बाय और स्टॉप लॉस और टीपी के ऊपर। मैं आपको स्टॉप लॉस और टीपी का भी थोड़ा सा इसमें बताता जाता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको सेलिंग की है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको सेल और चार्ट के एक सारा पैटर्न मिल जाता है जहाँ पे आप जाकर इसको प्रॉपर सेल या लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट 1 और 2 ये बता रहा है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना रिवॉर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेट कर दिया। अब मैंने ये जो वैल्यू है जहाँ से लगाई है 19 है और स्टॉप लॉस क्या है 1940 है, तो बेसिकली ये 20 पॉइंट का गैप है। अब 20 पॉइंट का जो गैप है ना, इस पॉइंट के गैप को हम पे डिवाइड कर देंगे अपने $10 को। $10 को जब डिवाइड कर देंगे तो हमें लॉट साइज डिसाइड करेंगे कि हम इसमें कितने से कितने लगाएंगे, तो हमें $10 का लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो हमें 20 या 30 का होगा।
वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आगे पर पॉइंट और पिप्स कैलकुलेटर के तरीकाकार के अपने लॉट साइज कैसे लगाना है, कैसे वॉल्यूम खरीदना है, किस तरह, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे इसके साथ साथ बताता चला जाऊंगा। अब यहाँ पे मार्केट में ना 4 किस्म के ट्रेडर्स बैठे होते हैं। एक हाइप ट्रेडर्स करने वाले बैठे होते हैं, ट्रेडिंग ग्रुप टेलीग्राम जैसे आप बहुत सारे बैठे हुए हैं चैनल वाले। कोई कह रहा होगा बाय कर लें, कोई कह रहा होगा सेल कर लें। तो बेसिकली आपने बाइंग और सेलिंग उन ग्रुप्स के ऊपर बेस पे नहीं करनी। सबसे पहले तो आप उनको मत उसको लीव कर दें, या आप उसको अगर देखना भी चाहते हैं तो व्हाट्सएवर वो आपकी मर्जी है। लेकिन सबसे पहले आप मार्केट को खुद वॉच करना शुरू करें। आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, उसको बैक टेस्टिंग करें और प्रॉपर उसी पे चलें। यहाँ जितने ज्यादा आप ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, जितने ज्यादा आप लोगों की सिग्नल्स टाइप देख रहे होंगे कि मैंने बाय करना है या सेल करना है, तो उससे सबसे पहले क्या होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट होता रहता है। कोई सेल कह रहा है, कोई बाय कर रहा है, तो उसकी वजह से आप कभी भी बेहतर डिसीजन नहीं कर पाते। हाँ, बाय चांस आपका डिसीजन बेटर हो जाता है तो आपकी लक काम कर जाती है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज क्या होता है कि आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम आप लॉसेज में जाना शुरू, क्योंकि आपका माइंड ही क्लियर नहीं है कि बाइंग वाले को मैंने देखना है कि सेल वाले को फॉलो करना है। तो या तो आप किसी एक सिग्नल प्रोवाइडर को एक अच्छा काम कर रहा है उसके साथ फॉलो कर रहे हैं तो बस ठीक है, उसी की ट्रेडों को फॉलो करें, किसी और की ट्रेड को फॉलो मत करें। अच्छे लोग भी सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आप ज्यादा ग्रुप्स को सिग्नल्स को देख रहे होते हैं ना, तो फिर आपका माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप माइंड आपको समझ नहीं आएगा कि आपका दिमाग क्या कह रहा है कि बाय करूं या सेल करूं। तो सबसे पहले उन चीजों को आप अवॉइड करके अपने माइंड को बिल्कुल नीट एंड क्लियर करें। इसमें कंफ्यूज पर्सन या जो कंफ्यूज हुआ पर्सन है वो इसमें कभी भी आदमी कामयाब नहीं हो सकता। इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले माइंड अपना क्लियर करना है। तो बुलिश ट्रेडर और शॉर्ट ट्रेडर जो बैठे होते हैं, उसके साथ एक कुछ ग्रीडी ट्रेडर्स भी होते हैं जिनको लालच होता है कि मैं अभी इसी के अंदर अंदर एक ही ट्रेड के अंदर सारा पैसा लगा दूंगा, या तो 3 गुना बढ़ जाएगा या सारा लॉस हो जाएगा। उनके पास नो रिस्क मैनेजमेंट होती है। एक तो सबसे पहले उसको कट करें। आप जब ये चीज सबसे पहले आपकी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप टोटली इस मार्केट में फेल है। आप लॉन्ग टर्म में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। सबसे पहले अपनी आप रिस्क मैनेजमेंट बनाए, प्लान बनाए और उसको फिर एग्जीक्यूट करें। आप उसको प्लान बना के उसको प्रॉपर उसके मुताबिक चलें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह ट्रेड लाइनेंस का तरीकाकार, वेबसाइट जहाँ से आप न्यूज़ देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता चला जाऊंगा। इसके अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसका आपको जवाब दूंगा। और कुछ चीज़ अगर आपको उसके अंदर समझ नहीं आई तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाकर आपको क्लियर कर दूंगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करते जाएं और लाइक भी करते जाएं। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें मैं अब फर्दर आपको थोड़ी सी जो हमारे ट्रेड लेने का तरीकाकार है उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब फॉरेक्स में आप काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। उसके मुताबिक फिर आप जहाँ से आप प्लेटफॉर्म से आप किसी करेंसी को बाय या सेल कर सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको सबसे पहले वो ब्रोकर चूज करना होता है जो कि आपको जिसमें आप अमाउंट अपनी डिपॉजिट करके आप कोई चीज़ बाय या सेल कर लेते हैं। तो वो डिफरेंट बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। या मैं किसी भी ब्रोकर को मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, तो मैं इसमें किसी ब्रोकर को मेंशन नहीं करना चाहता। बट ये है कि कोई भी ब्रोकर हो वो कोशिश करें कि रेगुलेटेड ब्रोकर हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको ब्रोकर कैसे चूज करना है। तो अभी फिल वक्त मैं आपको ना इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि आपने जो ऑर्डर है वो कैसे प्लेस करना है। अब आप MT4 मेटा ट्रेडर 4 के अंदर आप जो है प्रॉपर एक ऐप है, मोबाइल के लिए ऐप अवेलेबल है जिसमें मैंने MT4 लिखा हुआ है। MT4 प्लेटफॉर्म अगर प्ले स्टोर से आप लें, आईफोन स्टोर से ले लें, MT4 आपको ऐप मिल जाएगी। इसके अलावा मेटा ट्रेडर 4 आपको वेब भी मिल जाता है अगर आप लैपटॉप के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो। ओके, अब MT4 जब आप ओपन करते हैं तो कोई भी पेयर है उसको आप बाय या सेल जब लगा रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यूरो USD का भी हमने पेयर ओपन किया हुआ है। इसके ऊपर जो भी प्राइस चल रही है करंटली, जो भी प्राइस चल रही है, इसको हम अगर फॉर एग्जांपल बाय करना चाह रहे हैं तो हम इसको इसी प्राइस से
बाय कर लेंगे। बेसिकली बाय करने का मतलब ये होगा कि हम पहली नंबर वाली जो करेंसी है वो एक्चुअल में आपके ऑन द ग्राउंड बाय हो रही है। अच्छा, यहाँ चीजें मैं थोड़ी सी क्लियर करता जाऊं कि सेल, जब आप इसको सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसको इस प्राइस के ऊपर सेल किया था और प्राइस यहाँ तक आ गई, ये डेली मैंने कैंडल ओपन की हुई है यूरो यूएसडी की, तो अगर आप इसको यहाँ सेल किया और यहाँ तक प्राइस आ गई तो आपको प्रॉफिट हुआ था क्योंकि आपने सेल किया था। अच्छा, सेल का मतलब अपनी चीज आप रेट कम हो रहा है तो आपको फायदा हो रहा है। देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज का रेट कम हो रहा है तो बेसिकली आपका फायदा हो रहा है। तो फॉरेक्स के अंदर हर जो करेंसीज होती हैं वो पेयर की फॉर्म में होती है, लाइक जैसे अभी हमारे पास यूरो यूएसडी इस वक्त पेयर फॉर्म में। तो जब आप इसको सेल कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप सेकंड नंबर करेंसी को एक्चुअल में बाय कर रहे होते हैं ऑन द बैकग्राउंड एरिया। इस पेयर में जब आप सेल करते हैं तो आपने बेसिकली यूरो के अगेंस्ट यूएस डॉलर को बाय कर लिया। जब आप इस वैल्यू को, मतलब आपको एक्सपेक्टेड है कि ये वैल्यू ऊपर जा रही है, तो आप इसको जब बाय लगाते हैं उसका मतलब आप पहली करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप इसको बाय कर रहे हैं, यूरो यूएसडी को बाय कर रहे हैं। मतलब आपको, मतलब यूरो यूएसडी पेयर को बाय करने का मकसद ये है कि आप यूरो बाय कर रहे हैं, यूरो यूएसडी को सेल करें, तो इसका मतलब ये है कि आप यूएस डॉलर अगेन आप उठा रहे हैं कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है एज कम्पेयर टू यूरो। ओके, जब आप जाते हैं तो वहां पे हमारे पास प्लेटफॉर्म के अंदर ये मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है जिसमें अब प्राइस लाइक ये पैटर्न चल रहा है, ये लुक लाइक सेम ऐसे ही है जैसे ये अप एंड डाउन चल रहा है, तो सेम अंदर एक प्राइस सेक्शन अप एंड डाउन चल रहा है। तो जब आप ये प्राइस अप एंड डाउन चल रहा होता है तो जब आप अब ये जो प्राइस है एरिया है, अगर हम यहाँ से इसको बाय करते हैं तो आपने एक मार्केट एग्जीक्यूशन होता है, मार्केट चल रही है और मार्केट के दौरान आप ले लीजिए तो आपने तो बाय कर लिया। और अगर आपने यहां से सेल करना और अब ये मार्केट यहीं चल रही है, आपने इसको सेल कर लिया। अब ऐसा है कि मार्केट आपके मुताबिक ये मार्केट जो है यहाँ से अब मार्केट ऊपर की, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा इस तरह बयान कर देता हूँ, लाइक के मार्केट पहले यहाँ पे आई थी तो मार्केट ऊपर उठ के गई थी। अब आपको लगता है कि आपको नहीं पता आगे ये क्या है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट दोबारा आएगी तो हो सकता है दोबारा ऊपर जाए। अब आप हर टाइम इस मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ बाय लिमिट लगा देते हैं और पता है आपको यहाँ मार्केट सेल हुई थी तो आप यहाँ से उसको टेक प्रॉफिट लगा के आप इसको बाय लिमिट करके इसको यहाँ से सेल कर देते हैं। तो बेसिकली अब मार्केट को आपने यहाँ से बाय किया तो वो तो ऑन द ग्राउंड मार्केट को आपने वहां पे जो चल रही थी लाइव मार्केट आपने बाय कर लिया, यहाँ से आपने लाइव मार्केट में सेल कर ली। अब आपको नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ उसको मैं अपनी बाय लिमिट कोई भी प्राइस है, लाइक यहाँ पे अभी आप अगर राइट साइड पे मेरे कर्सर के देखें तो आपको 1.26499 आपको वैल्यू शो हो रही, तो आप बाय लिमिट लगा देंगे यहाँ पे 1.226। तो जैसी प्राइस आएगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी ट्रेड बाय हो जाएगी। जो भी आपने लॉट साइज रखा होगा वो लॉट साइज मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने यहाँ से इसको बाय कर लिया और नेक्स्ट आपने क्या किया कि यहाँ से इसको यहाँ से बाय कर लिया, जो भी आपने टेक प्रॉफिट किया जाए उसको जब भी आपने दरमियान में रैंडमली इसको क्लोज कर लिया। अब आपको ये कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट गई तो सेल हुई थी। अब जब साइड रेंज मार्केट होती है तो अक्सर ऊपर वाले से एक एरिया बन जाता है, वहां सेल हो जाती है, एक एरिया नीचे से होता है उसको वहां से बाय हो जाती है, तो ये मार्केट एक साइड रेंज में चलना शुरू हो जाती है। उसी एरिया दो चार एक ये प्राइस है लेकिन 1.275 1.264 यानी किसी प्राइस के अंदर मार्केट मूव कर रही। अब आपने कहा कि जब यहाँ मार्केट के रेट पहुंचे तो मैं इसको दोबारा सेल हो जाए ऑटोमेटिकली, मैं चाहे वॉच कर रहा हूँ मार्केट को ना वॉच कर रहा हूँ, तो आप वहां पे जो ऑर्डर प्लेस करेंगे वो उसको हम सेल लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। अब क्या है कि मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से जाती है और मार्केट ऊपर निकल जाती है। अब मार्केट को आपने ये देखा कि नहीं, मार्केट जब ये चीज एरिया ब्रेक कर देगी तो इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी तो मेरा बाय हो जाए ऑटोमेटिकली। यहां से बाय नहीं करना चाहता मैं, यहां से इससे प्राइस से ऊपर चली जाए तो मेरी बाय होते हुए और आगे प्राइस निकल जाए, या जो भी वापस आ जाती नहीं आ जाती मार्केट डिसाइड करेगी, लेकिन जब मार्केट इस प्राइस से और ऊपर हो जाए तो मेरी ऑटोमेटिकली बाय लग जाए ताकि मार्केट जब ब्रेक करके डिटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगी, तो आप इसको बाय स्टॉप हो जाते हैं। वैसे नॉर्मली मार्केट में बाय स्टॉप और सेल स्टॉप बहुत कम यूज होते हैं, लोग सेल्स लिमिट या बाय लिमिट या मार्केट एग्जीक्यूशन करते हैं बाय और सेल की उस वक्त। तो आप बाय स्टॉप लगा देंगे जैसे ही प्राइस लाइक आपने 1.25 पे लगाया 7.2 के ऊपर, जैसी प्राइस इससे ऊपर गई मार्केट ने ऑटोमेटिकली उसको बाय कर लिया था। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में
यहाँ से आपने नीचे सेल लिमिट लगाई हुई थी, क्या थी? सेल स्टॉप। सेल स्टॉप में आपको पहले थोड़ा सा बयान कर देता हूँ, उसको समझा देता हूँ कि आपने कहा था कि जैसे ही 1.989 से प्राइस नीचे हो ना, बस आप की प्राइस लेती जाए, आपका ऑर्डर लगता जाए सेल की तरफ, तो आपने सेल स्टॉप लगाया होता है। वो जैसे ही यहाँ से मार्केट आएगी वहां से ऑर्डर लेते हुए मार्केट नीचे सीधा प्रॉफिट में आपके जाना शुरू हो जाए। हो सकता है मार्केट को आपने यहाँ सेल स्टॉप लगाया तो मार्केट वापस चली जाए, बट बेसिकली मैं समझाने का पर्पज आपको कि सेल स्टॉप उसे कहते हैं जब आप प्राइस सेल स्टॉप आप लोअर प्राइस से नीचे की तरफ लगाते हैं, और बाय स्टॉप जो है वो आप प्राइस को ऊपर का लेवल से जब वो क्रॉस कर जाती है, लाइक इस लेवल से क्रॉस किया तो वो बाय स्टॉप लग जाए, ऊपर लगते हुए चले जाए, जो करंट वैल्यू होगी उससे ऊपर की तरफ। फॉर एग्जांपल इस वक्त मार्केट लाइव चल रही है 1.763, आप यहाँ पे सेल लगा देते हैं कि जैसे ही 1.750 हो सेल स्टॉप लगा देते हैं, ये प्राइस लगे तो बस मेरी सेल लगते हुए प्राइस चली जाए, सेल स्टॉप लग जाए, मेरी ऑर्डर लग जाए 1. अब बाय स्टॉप लगा देते हैं कि मार्केट ये एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट जैसे इसके ऊपर क्रॉस हो तो मेरा बाय स्टॉप लग जाए और मेरी मार्केट में एक ट्रेड सेटअप लग जाए। तो ये बाय और सेल स्टॉप है। अगर इसके सिलसिले में अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रही तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसको भी मजीद फर्दर किसी और MT4 में या प्राइस लाइव एक्शन में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। ये आपको सेल लिमिट, बाय लिमिट और बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये एक मार्केट ऐसी है जिसमें आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इसमें एक चीज मैं आपको फैक्ट की बताता जाऊं कि ये तकरीबन ऐसी मार्केट है जिसमें डेली बेसिस पे $5 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। अब $5 ट्रिलियन के बिजनेस में बेसिकली जो 95% तक जो पैसा होता है ना, वो फाइनेंशियल बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स का होता है। तो आप रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम जो आम पर्सन होते हैं ये रिटेल ट्रेडर्स कहलाते हैं। हमारी वॉल्यूम सिर्फ 0.5 ओनली 5% या 4% हमारा वॉल्यूम होता है छोटे ट्रेडर्स को। यानी कि आप ये देखें कि 5% मार्केट को मूव नहीं कर सकता जो 95%। तो बेसिकली हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ चलना होता है, हमने उनके अगेंस्ट नहीं चलना होता। अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक डायग्राम है उसके थ्रू भी बता देता हूँ। ये मोबाइल में है, जब आप की प्राइस सेक्शन चल रहा होता है ना, तो आप MT4 इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो कोई भी ऑर्डर होगा, यूरो, USD, पाउंड, USD पेयर, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपके 4 ऑप्शन आ जाते हैं: न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट, सिंपल प्रॉपर्टीज, एडवांस। और जैसे हम न्यू ऑर्डर करते हैं उसमें मार्केट में चारों ऑप्शन आ जाते हैं। मार्केट एजुकेशन मतलब जो सब प्राइस चल रही है बस वही आप लें, बाय सेल कर लें, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। ये मोबाइल के अंदर इस तरह, एंड्रॉयड के अंदर या अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं उसमें भी ऐसे ही सेम 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अच्छा, उस वक्त और दूसरा ये है कि जब मैं आपको बता रहा था कि एक ट्रेडिंग व्यू है जिसके ऊपर ये चार्ट शो होते हैं, आप ट्रेडिंग व्यू पे लिखेंगे और यहाँ पे आके कोई भी पेयर जिसके ऊपर आप एनालिसिस करना चाहते हैं आप उसको ओपन कर लेते हैं, तो आपको वो पेयर ओपन हो जाएगा और आप उसके ऊपर चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आप उसके ऊपर फुल फीचर चार्ट में जब जाएंगे तो आपको फुल फीचर चार्ट ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारे चीज़ें ओपन हो जाएंगी। सारे पेयर्स को आप लिस्टेड भी बना सकते हैं। साइड पे यहाँ पे हमारे मेंशन हो जाता है कि आपने कोई भी पेयर लेना हो तो ये जैसे एक मेरी ट्रेंड लाइन लगी हुई है कि इस ट्रेंड लाइन से मार्केट एक दफा आई थी और टच होकर चलेगी। आपने जब इसके साथ इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो मार्केट ने टच किया और ऊपर चली। अब ये ट्रेंड लाइंस और जो चीज़ें मेरी हैं ये मेरी इसमें परमानेंटली सेव हो जाएंगी। मैं जब भी आके ओपन करूंगा अपने प्रॉपर एक इसको लॉग इन करूंगा तो मेरे सामने वो चीज़ें आ जाएंगी। ट्रेडिंग व्यू इस मामले में आपकी बहुत हेल्पफुल हो जाता है, आपको बार बार चार्ट्स ड्रा नहीं करने पड़ते। और इसके अलावा न्यूज़ देखने के लिए आप forexfactory.com का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक इसमें काफ़ी वेबसाइट है और ये मोस्टली ज़्यादा सबसे ज़्यादा यही इससे में यूज़ होती है। तो एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप थोड़ा सा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स करें और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करते जाएं। थैंक यू।
वालेकुम। हमारी फोर्स एजुकेशन रिलेटेड जो हमारा टॉपिक्स चल रहे हैं उसके रिलेटेड ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेड का लॉट साइज और ट्रेड को किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कितना प्रॉफिट और लॉस होता है हमारा, लाइक के यूरो यूएसडी के पेयर के ऊपर जो कि मोस्ट ट्रेडेड पेयर है फॉरेक्स के अंदर, हम उसके ऊपर मैं आप लोगों को लॉट साइज और उसका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा वो मैं हिसाब में आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। लाइक के अगर हमारा यूरो यूएसडी की जो वैल्यू चल रही होती है वो मोस्टली पॉइंट्स के अंदर चल रही है। अब हमारी जो मूवमेंट होती है वो भी डेफिनेटली पॉइंट्स के अंदर ही होती है इस फोर्स के अंदर। ये ऐसा नहीं है कि आपकी होल नंबर के अंदर मूवमेंट होती है। अब इस वक्त जो यूरो यूएसडी चल रहा है वो हमारा 1.1794, क्योंकि इस मार्केट क्लोज है तो मार्केट में प्राइसेस मूव नहीं कर रही। इस वक्त जो हमारी यूरो यूएसडी की प्राइस है 1.17951, ये लास्ट जो है ये डेसिमल में फर्दर जो फिफ्थ है, पॉइंट के बाद फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है या हमारा जो नंबर चल रहा है ये बेसिकली हमारे एक पिप का 10वां हिस्सा है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता जाऊँ कि अगर फॉर एग्जांपल 1.17994 वैल्यू इस वक्त चल रही, तो ये जो 1 है ये बेसिकली हमारा एक पिप का 20वां होता है। हमारे फॉरेस्ट के अंदर जो मार्केट का वैल्यू निकलती है वो पर पॉइंट पर पिप के हिसाब से निकलती है। तो बेसिकली हमारी जो मार्केट के लॉस और प्रॉफिट होता है पर पॉइंट की बेस पर होता है, आपका होल प्राइस के ऊपर एक कैलकुलेशन के थ्रू निकाला जाता है जिसको हम पर पॉइंट वैल्यू के बेस पर आगे इसको प्रॉफिट या लॉस। अब मैं पर पॉइंट और पर वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आगे इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट बताता हूँ। अभी जैसे कि 1.1794 है तो जहाँ जो ये हमारा फिगर है 4, ये 4 से 5 होगा तो बेसिकली हमारी मार्केट एक पॉइंट मूव करती है। मैं आपको इसको थोड़ा सा फर्दर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे इस वक्त जब हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो हम लॉट साइज डिसाइड करते हैं जो कि पॉइंट से शुरू होता है 0.01 स्टैंडर्ड लॉट से। 0.01 स्टैंडर्ड लॉट से जो शुरू होता है उसमें अगर हम 1.00 होल स्टैंडर्ड लॉट साइज अगर हम उसमें सेलेक्ट करके उसमें ट्रेड करते हैं तो अगर प्राइस 1.5600 मतलब ये फिफ्थ जो डिजिट है इस वक्त ये हमारा वही स्मॉल फिफ्थ जो है ना 10th पार्ट ऑफ पर पिप है, 10वां हिस्सा है हमारे पर पॉइंट का। तो यहाँ से ये 1.1570 तक जाती है तो बेसिकली मार्केट ने 10 पॉइंट जो मूव किया उसके अंदर हमारी एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर हमें $100 प्रॉफिट या लॉस होता है। डेफिनेटली हमारे फेवर में मार्केट जा रही है, हमने इसको बाय किया था तो डेफिनेटली वो हमें $100 प्रॉफिट, और अगर हमने इस पेयर को सेल किया था तो डेफिनेटली हमें लॉस होगा। तो अगर हमारा 0.10 स्टैंडर्ड लॉट हम लॉट साइज हम लेते हैं तो हमें पर पॉइंट 0.10 स्टैंडर्ड लॉट अगर हम लॉट यूज करते हैं तो हमें पर 1 पिप हमें $1 प्रॉफिट या लॉस होता है। हर पेयर का डिफरेंट प्रॉफिट या लॉस होता है पर पॉइंट। उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट का लिंक बता देता हूँ, बेबी बिप्स। ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, इसके ऊपर आप विजिट भी करें, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें आप पर पॉइंट जो है हमारा बेबी जो पिप है कैलकुलेटर babypips.com पे आप जाएंगे तो पिप वैल्यू कैलकुलेटर और पोजीशन साइज कैलकुलेटर दोनों मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे जो 1 स्टैंडर्ड लॉट में होता है बेसिकली उसमें 1 लाख यूनिट्स जो है ना पोजीशन साइज होता है जिसको हम 1 स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं। यूरो यूएसडी है उसमें 1 स्टैंडर्ड लॉट आप जब यूज करेंगे तो 1 पिप के ऊपर आपको $10, यानी कि वही जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लेंगे तो 1.1560 से 1.1570 तक 10 पॉइंट पिप मूव किया तो मार्केट को आपको $100 हुआ। तो इस तरह अगर 1 पिप मूव करती तो आपको $10 1 स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता। इस जो चीज यहाँ पे मेंशन की गई है ये यूनिट्स में होती है, बेसिकली 1 लाख यूनिट्स जो होता है वो 1 स्टैंडर्ड के बराबर होता है। अब पोजीशन साइज कैलकुलेटर है
जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल $1,000 का आपका अकाउंट है और आप उसके ऊपर पर ट्रेड 1% रिस्क लेना चाह रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस 23 पॉइंट है, तो आपने ये साइज स्टैंडर्ड लॉट यूज करना होता है। अच्छा, ये 1% रिस्क कैसे होता है, आपने 27 पिप्स स्टॉप लॉस कैसे लेना है, कैसे आपने परसेंटेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेना है, वो भी मैं फर्दर आपको वीडियोस के अंदर आगे मेंशन करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट है जो मार्केट मूव करती है उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होता है, मैं इसमें सिर्फ जस्ट ये मेंशन करना चाह रहा था कि आप पर पॉइंट वैल्यू क्या होती है, आप इसमें लॉट साइज क्या डिसाइड करके कैसे लेते हैं और आपको कितना प्रॉफिट क्या लॉस होता है। बेसिकली यहाँ मार्केट में लोग ओवर लिवरेज ट्रेड करते हैं। छोटे जैसे आपका 1000 अगर डॉलर का अकाउंट है तो आप वन स्टैंडर्ड लॉट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है। तो मार्केट ये कोई क्विक रिच मार्केट नहीं है। अगर आपका प्रॉपर प्लान और प्रॉपर प्लान के मुताबिक आप छोटे छोटे रिस्क के साथ कमाते हैं तो आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा पैसा भी इस काम में कमा सकते हैं, लेकिन उसमें डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें एक बड़ा लंबा पीरियड टाइम होता है, आपको अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करनी पड़ती है, आपकी ऑन स्ट्रेटजी प्लान हो जिसके बैक टेस्ट कर चुके, उस पर काम करना जानते हो और आपको रिजल्ट लास्ट टाइम देख चुके हो, उसको हिस्ट्री में क्या रिजल्ट है और कितना परसेंटेज तक मेरा इसमें जो मेरी स्ट्रेटजी वर्क कर चुकी है, लाइक 80% मेरी वर्क करती है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। ये सारी चीज़ें अगर जब आप प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ काम करेंगे तो इस मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा। इस वीडियो में मेरी बस मैंने यही बताना था कि साइज क्या मैटर करता है, अगर साइज आपको लॉट साइज आपका पर पॉइंट मूव के ऊपर कितना मिलता है। अगर इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आई, यहाँ पे बात समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूंगा। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको फॉरेक्स के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा कि इस चार्ट के अंदर आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितनी वैल्यूएबल है और उसको आप कैसे ड्रॉ करके एक अच्छी परफेक्ट एंट्री लेकर आप इस में अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। या लाइक कि आपको पोजीशन साइज कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए, किस वक्त कौन सा टाइम बेटर है आपकी एंट्री के लिए, कौन सा बेटर टाइम है आपके एग्जिट के लिए। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉरेक्स। इस वक्त जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत अहम रोल रखता है आपकी मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट के ऊपर। और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही काम करते हैं, इसके अलावा काम करना पसंद नहीं करते। तो डिपेंड करता है कि आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम से किस टाइम फ्रेम के अंदर है। तो मैं आपको एक हाई टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखाऊंगा, ताकि और आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, किस टाइम फ्रेम की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितनी वैल्यूएबल है और किस चीज़ को मजीद आप ऐड करके सपोर्ट रेजिस्टेंस को बेटर कर सकते हैं। अगर कोई न्यू कमर है मेरे चैनल के ऊपर तो वो मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख ले, ताकि उसको इसकी बेसिक्स जो फॉरेक्स की जानना चाहते हैं, मेरी बाकी वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से उनको सीखा जा सकता है। तो आए हम स्पोर्ट रजिस्टर्स की तरफ नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक यूरो यूएसडी पेयर इस वक्त लिया हुआ है, अगर कोई नया है तो उनको मैं बताता चलूँ कि ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, tradingview.com। आप वहाँ से जाकर ये प्रॉपर इस तरह चार्ट सेटअप ओपन कर सकते हैं। मैंने यूरो यूएसडी इस वक्त पेयर ओपन किया हुआ है जिसके ऊपर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे वो हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है। जो मंथली टाइम फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए पार्ट है, जिस पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपनी वैल्यूज़ को या उस पेयर की लॉन्ग टर्म मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट लॉन्ग टर्म किस साइड पे मूव करना चाह रही है। तो अगर हम मंथली इस वक्त सपोर्ट पे देखें तो एक दफ़ा मार्केट हमारी इस पॉइंट से, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट ऐसा पॉइंट है जिसपे मार्केट एक दफ़ा आई, दोबारा आई, उसी जगह से उठी, फिर मार्केट दोबारा थर्ड टाइम आई, एक बिग मूव दी उसने ऊपर की तरफ, फिर कंटिन्यूसली मार्केट अप्रोक्सीमेटली उसी एरिया की तरफ आकर वहां से मार्केट दोबारा उछली। अच्छा, बेसिकली जो स्पोर्ट एरिया होता है उसको डिमांड जोन भी कहते हैं। फॉरेस्ट में स्पोर्ट जोन को डिमांड जोन भी कहते हैं और रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन भी कहते हैं। बेसिकली ये जो सपोर्ट है इसको डिमांड जोन कहते हैं। यहाँ से आके प्राइस की डिमांड बढ़ती है, यहाँ से इस वो रेट आ जाता है जब मार्केट में
जो बायर आ जाता है और वो उस वैल्यू को या उस करेंसी को वहां से बाय करना मैक्सिमम स्टार्ट करता है, क्योंकि वो वैल्यू कैसी होती है जिस वैल्यू से नीचे मार्केट को बेसिकली मार्केट नीचे नहीं जाना चाह रहा देना चाह रही होती है, और एक बेहतर पॉइंट समझती है जहां से मार्केट उसको बाय करती है। अभी जिसको देखें कि यूरोस यूएसडी हमारी करंट जो स्टेट के ऊपर हमारे इस वक्त मार्केट में जो है यूरो यूएसडी, उसके ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट में एक ऐसा पॉइंट है, एक ये रेजिस्टेंस है, लाइक ऐसे हमारा अगर हम दे देखें तो एक ये वाला भी एरिया है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है मंथली टाइम फ्रेम में। ये एरिया इसके अलावा अगर आप ड्रॉ करें, ये मैं आपको एक टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफरेंट बनेगी, बहुत सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगी, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगी, स्मॉल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बनेगी जहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट मूव कर रही होगी, लाइक ये है जैसे मार्केट, ये एक बिगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये स्मॉलर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब एक ही जो लेवल है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक्ट करता है। ये चीज मैं यहाँ पे आपको समझाता जाऊँ, चूंकि मैं बेसिक सब चीजें समझाना चाहता हूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो एक ही लेवल पे दोनों हो सकती हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको इस तरह चीज बताता चलो कि लाइक ये एरिया में पहले ये सपोर्ट और सपोर्ट थी एरिया, ये एरिया एज एक्टर सपोर्ट कर रहा था, यहाँ से प्राइस आती थी और वापस ऊपर की तरफ हायर हो जाती थी, यानी कि वो वैल्यू सपोर्ट लेवल पे आकर वहां से मूव कर जाती थी ऊपर की तरफ, मतलब एक टाइम में आई यहाँ से ऊपर गई यहाँ से, लेकिन थर्ड टाइम जब वो फोर्थ टाइम आई तो मार्केट उसको ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि ये एरिया ब्रेक हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट की प्राइस उस तरफ जाती है तो मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि अब वो जो हमारी सपोर्ट एरिया था, लाइक मैं आपको यहाँ से बताता जाऊँ, जो हमारा ये सपोर्ट एरिया था ये मार्केट टर्न इनटू रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, नेक्स्ट टाइम मार्केट वहां से रिजेक्ट करेगी। सपोर्ट जब ब्रेक हो जाती है तो टर्न इनटू रेजिस्टेंस, मतलब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, में मुंतकिल हो जाती है, और जो एरिया हमारा रेजिस्टेंस होता है जब वो ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। ओके, एक तो मैंने ये आपको इस वक्त यहां से बता दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मंथली टाइम फ्रेम में कैसा है, ये एक हमारा एरिया। अब देखें यहाँ पे दरमियान में मैंने आपको कहा कि ये स्मॉलर भी दरमियान में एरिया एक काउंट कर रहा होता है कि क्या चीज है। अब ये देखें जो चीज मैं यहाँ से बताना चाह रहा था कि आपको रेजिस्टेंस, अब एक सपोर्ट हमारी ब्रेक हुई, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई, मैंने आपको कहा कि अब ये टर्न टू रेजिस्टेंस हो चुकी है। अब मार्केट में दरमियान में ये एक इस एरिया पे जाती है, वापस आ जाती है, सपोर्ट बन गई और ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई, ये वाली जो एरिया ये इसका रेजिस्टेंस है। लेकिन थर्ड टाइम मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट ने इसी को बाद में सपोर्ट बनाकर मार्केट को अपवर्ड साइड पे मूव करवाया। मार्केट ने टेम्परेरी तौर पर इस एरिया को ब्रेक किया लेकिन मार्केट दोबारा डाउन साइड पर आ गई, मार्केट नेक्स्ट लेवल में गई, ऊपर गई, ये देखें यही हमने ड्रॉ किया हुआ था, मार्केट ने इसको दोबारा ब्रेक किया, फिर इसको टर्न इनटू सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ मूव किया, नेक्स्ट फिर उसी रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट दोबारा स्ट्रांगली रिजेक्ट हो रही है। तो मार्केट इस वक्त ये एरिया एक सपोर्ट है, अगर यहां से नहीं तो मार्केट नेक्स्ट इस सपोर्ट लेवल पे या दरमियान में मार्केट इस एरिया में मंथली तौर पर सपोर्ट एरिया बना है। तो मंथली एनालिसिस से हमें इस वक्त जो करंट मार्केट में, मैं आपको समझाने के साथ साथ इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है वो ये कह रही है कि आप के मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, शॉर्ट टर्म में मार्केट न्यूट्रल हो चुकी है ऑलमोस्ट, मार्केट जो सपोर्ट भी है ऊपर रेजिस्टेंस भी आ चुकी, मार्केट साइड रेंज इस बड़ी रेंज के अंदर आ चुकी है। तो मार्केट को अब हम इसको नेक्स्ट लेवल में अगर हम करना चाहें तो हम इसको वीकली एनालिसिस की तरफ मूव कर जाते हैं। वीकली एनालिसिस में अगर आप आए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क कर रही है ये देखें। मार्केट में वीकली टाइम के अंदर हमारा ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, मार्केट जब मूव कर रही होती है तो मैं यहाँ पे आपको एजुकेशनल पर्पस के साथ साथ ये चीज बताता जाऊं यहाँ पे कि मार्केट में अब जब अपवर्ड साइड पे मूवमेंट होती है, तो जब ग्रीन कैंडल अप साइड मूवमेंट को इस वक्त बता रही है, जब आप अपवर्ड मूवमेंट जा रहा होता है तो मार्केट रेड कैंडल जो बनाती है वो आपसे आते हुए आपकी सपोर्ट बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है, लाइक जैसे ये जा रही थी तो ऊपर जाएगी तो ये सपोर्ट बन जाएगी एरिया।
अगर आपकी मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है और ग्रीन कैंडल बनती है अपसाइड की, तो वो आपकी बेसिकली अब ऊपर जाते हुए प्राइस को रोकेगी, यानी कि रेजिस्टेंस लाइन बनाएगी। वीकली टाइम फ्रेम में भी ऐसा ही है, मंथली में भी ऐसा होता है और डेली में भी ऐसा होता है। अभी इस वक्त अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास मार्केट ये एक एरिया दोबारा सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम में बन रहा है। मार्केट अगर आपको यहाँ से मिलती है और आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम, देखिए एंट्री आप लेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम के अंदर आप सिर्फ मार्केट को सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, उसके बाद आप जो स्मॉल टाइम फ्रेम होगा उसके अंदर आप मार्केट को वॉच करेंगे फॉर एंट्री पर्पस के लिए। मार्केट को बिगर टाइम फ्रेम में आप कभी भी एंट्री नहीं ले सकते, मार्केट चाहते हुए भी इसको भी सपोर्ट को ब्रेक करते हुए आ जाएगी, आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री लेंगे, हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट को ना रोकना चाहती हो और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ जाएगी तो आप एंट्री नहीं लेंगे। आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ये टाइम फ्रेम ड्रॉ कर लिया। अगर आप ये देखें तो ये देखें कि वीकली और मंथली, ये मंथली हमारी मैंने सपोर्ट और ये एरिया जो है ना रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला एरिया डिमांड और सप्लाई जोन वाला एरिया इस वक्त मैंने ड्रॉ किया। अगर आप ये देखिए वीकली भी उस जगह कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, मंथली भी उस जगह कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया इस वक्त यूरो यूएसडी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया है कि यहाँ पे आएगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से एक दफा रिजेक्ट होगी। कितनी रिजेक्ट होगी, कितना हमारा टारगेट होगा, क्या हमारा प्रॉफिट होता है, वो मैं नेक्स्ट आपको वीडियोस के अंदर बाद में समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। एंट्रीज हम कैसे लेंगे वो अलग बात है, मैं भी आपको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। इसी तरह जब आप डेली टाइम फ्रेम में आएंगे, अब आपके डेली टाइम फ्रेम के अंदर जब आप आते हैं तो मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बड़ी नीट एंड क्लियर नज़र आ रही होती हैं, हम उसको कम्प्लेक्सिटी में खुद कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मतलब उसको कम्प्लेक्स कर रहे होते हैं, उसको मुश्किल बना रहे होते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में ये देखें कि मार्केट हमारे पास ये जो एरिया था, मार्केट इस एरिया को आई, मार्केट ऊपर मूव कर गई, मार्केट ने शॉर्ट टाइम के अंदर अपवर्ड मूव करते हुए यहां से रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ गई, मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाया। जो कि इस वीक तक शामिल होते हैं। अच्छा, मार्केट में यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए ये ध्यान में रखिएगा जो मार्केट की बॉडी के अलावा जो नीचे विक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर रही होती है। ये विक की बेसिकली आपकी होल विक का जो एरिया होता है उसको आपने कवर करना है अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन को। जोन आपके 30 से 40 पॉइंट का भी बन सकता है, लाइक जैसे आप मंथली में ड्रॉ करते हैं, ये एक मंथली बनी हुई तो मंथली तो हो सकता है 100-150 पॉइंट का जोन हो, एक बहुत बड़ा जोन होगा। अब देखिए जब हम डेली में आ जाते हैं तो ये लाइक देखिए 1.193 से ये कौन सा जोन हो गया 1 पॉइंट, ये 40 पिप्स के अंदर डिवाइड हो गया, स्मॉल जोन हो गया, जहां से उसको हम इजीली वॉच कर सकते हैं कि क्या चीज हो रही है। ये ऐसा ऐसा हमें एक स्मॉल पिप्स के अंदर हम मूव हो रहे हैं, स्मॉल जोन के अंदर आ रहे हैं और हमारी कम रिस्क के ऊपर हम रिवॉर्ड कम पॉइंट के अंदर हमारे जोन के अंदर हमें मिल रहा है, ताकि हम इजीली एंट्री लेकर हम उससे एंट्री लेकर एक प्रॉफिट सेट कर सके और स्टॉप लॉस सेट कर सके। एक चीज ये जोन हो गया डेली में, ये हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। अब ये देखें मंथली में डेली में ये मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट इस सपोर्ट को भी नहीं होल्ड कर सकी, कंटिन्यूसली नीचे आई, मार्केट वापस गई इस जोन को और इस जोन को, दोनों जोन को रेजिस्टेंस को ये टच करने गई, यहाँ से गई वापस नीचे, यहाँ से वापस गई, उस एरिया को दोबारा रीटेस्ट के नीचे आई। अब ये एरिया जो था नेक्स्ट डे वहां से मार्केट गई और कंटिन्यूस नीचे आ रही। अब अगर हम इसको देखें तो इस वक्त हमारे लिए ये एक एरिया भी बन चुका है, इसके अलावा हमारे पास ये एरिया भी है जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर सकता। अब यहां से आपको कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस बेटर वर्क कर सकती है, इसके लिए हम बीच में साथ फिबोनाची लेवल भी यूज करते हैं। फिबोनाची लेवल क्या है वो हम फर्दर बताएंगे, मैं आपको भी सिर्फ इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करते जाए, जैसे मार्केट कैसे एक्ट करेगी कैसे नहीं एक्ट करेगी आप उसको एक दफा छोड़ दें। मार्केट में इस तरह आप कंटिन्यूसली अपना जोन ड्रॉ कर लें तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। यहाँ ये चीज रखें कि जो चीज ब्रेक हो जाती है सपोर्ट वो टर्न इनटू रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में मुंतकिल हो जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में मुंतकिल हो जाती है।
इस वीडियो में मैं अभी ये सपोर्ट रजिस्टर आपको समझाने का पर्पस था। आगे हम इस सपोर्ट रजिस्टर को कैसे यूज़ करें, कैसे एंट्री लेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं इंशाल्लाह इसको आपको आंसर करूंगा। और आपको जो भी है कोई प्रॉब्लम आप इसमें कमेंट में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आजकल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आपको डेली बिजनेस एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो मेरी उसी सीरीज और उसी एपिसोड्स का हिस्सा है जिसमें मैं आपको फॉरेक्स की लर्निंग प्रोसेस और टोटल कुछ सारा कोर्स सिखा रहा हूँ। लास्ट जो वीडियो है मेरी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं बनाई थी, ब्रीफली मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था और आपको वजाहत करके सब समझाया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कैसे बना सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसके ऊपर से मार्केट कैसे रिजेक्ट करती है। तो आज की वीडियो में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि वेयर के कहाँ पे मार्केट जो है वो प्रॉपर सपोर्ट लाइन पे पहुंचकर अगर वहां पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है और आपकी सपोर्ट भी बन रही है तो वो एक बड़ा मेजर पॉइंट बन जाता है जहां से आप मार्केट को बाय या सेल कर सकते होते हैं। लाइन डेफिनेटली सपोर्ट पे अगर ट्रेंड लाइन मीट कर रही है तो वहां से हम बाय करेंगे। रेजिस्टेंस लाइन पे अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के साथ कन्फ्लुएंस कर रही है, मैच कर रही है, तो हमारे पास एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है सेलिंग के लिए, प्रेशर के लिए। आज हम आपको मैं एक दो पेयर्स की फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। लाइक ऑडी यूएसडी में इस वक्त हमारे पास अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो मैंने डिफरेंट ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। लाइक कि हमारे पास ये एक लास्ट ईयर के नवंबर में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो कि परफेक्टली 1, 2 और 4 टच तक हमारे पास कंटिन्यूसली रिजेक्ट होकर ऊपर ऊपर की तरफ जाती रही है। यहाँ से कंटिन्यूसली इसको सपोर्ट मिली इस ट्रेंड लाइन से, प्लस इसको अप ट्रेंड लाइन को मतलब अप ट्रेंड था इसका ऊपर की तरफ जाने था, प्लस वो ट्रेंड लाइन को टच करके कंटिन्यूसली अप साइड पे जाती रही। अब यहाँ देखें, मैं आपको इसको रिप्ले मूड करके जो ट्रेडिंग एनालिसिस है इसके ऊपर आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी लाइक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कितनी परफेक्ट काम करती है, कितनी अच्छी काम नहीं करती, तो आप उसको ड्रॉ करके ना उससे बहुत बेहतर तौर पे आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट मूव किस तरफ कर रही है या बेहतर या मेरी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी काम कर रही है। आप रिप्ले मोड में जा सकते हैं। मैं आपको रिप्ले मोड के साथ आपको ना ट्रेंड लाइन कुछ दिखाता हूँ। लाइक ये देखें, अगर हमारे पास मार्केट यहाँ पे मूव कर रही थी, देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये देखें मार्केट में हम डे बाय डे इसको आगे मूव करके मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट डे अगेन वहीं पर उससे ऊपर क्लोज किया, नेक्स्ट डे बिल्कुल रिजेक्शन के साथ ही ऊपर की तरफ चली गई। अभी देखें ये हमारी ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली ड्रॉ है, हमने इसको रिमूव नहीं किया। हमने यहाँ से बाइंग ली थी, उसको हमने होल्ड किया, उसको यहाँ हमने क्लोज कर लिया। वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैं आपको अलग चीज़ पे समझाऊंगा कि आपने कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर रख के कैसे एंट्री लेनी है और कहाँ क्लोज करना है। मैं आपको ट्रेंड लाइन की इस वक्त इंपॉर्टेंस से समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट डेली अगर हम आगे मूव करें तो मार्केट अगेन उसी पॉइंट पे आई है अप्रोक्सीमेटली और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। लिटिल बिट मिस, थोड़ा सा मिस कर गई, लेकिन हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, हमने उसको अभी रिमूव नहीं किया। मार्केट अगेन एग्जैक्टली उसी पॉइंट को टेस्ट करती, उसी पॉइंट पे टच करके मार्केट प्रेशर से वापस रिजेक्ट हुई है। उसी दिन कम से कम भी 30 से 40 पॉइंट पिप्स और पॉइंट्स आप कह सकते हैं मूव किया मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड रखते हुए हम ऑलरेडी यहाँ से जो हमने एंट्री ली थी डेफिनेटली वो हम अब तक यहाँ तक लॉस कर चुके हैं। हमें नहीं पता फर्दर मार्केट कितनी ऊपर जाएगी। अब मार्केट का वापस आने का वेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये देखें मार्केट एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन को टच किया और बहुत एग्रेसिवली बहुत प्रेशर से वापस अप्रोक्सीमेटली 120 पॉइंट मार्केट ने वापस उसी सेम डे में आपको दिए। तो ट्रेंड लाइन की आपको मेरा बताने का पर्पज ये है कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है इस मार्केट के अंदर, अगर आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ करके उससे काम ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मार्केट में ट्रेंड लाइन के फेल होने का भी दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये ट्रेंड लाइन अभी हमने ड्रॉ नहीं की, लाइक के अभी भी नहीं, और ये देखिए अब डाउन साइड पे मैं आपको दिखाना चाहिए। ये देखिए मार्केट ने एक टेस्ट किया, अब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है।
अब यहाँ से आपने यहाँ तक ड्रॉ कर ली। अब मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे वाली ट्रेंड लाइन को नहीं टच किया, ऊपर गई मार्केट, अगेन इस मार्केट ने थर्ड टच पे इसको वहां से टच लिया और मार्केट अब वापस डाउन साइड पे जा रही है। अब मार्केट जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन हमारी पुरानी ड्रॉ हुई है, अब मार्केट वहां से इसको ले रही है। अभी भी ये देखें कि हम अगर दो ट्रेंड लाइन को, इन दोनों को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो मार्केट बेसिकली इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ ट्रैप है। अब मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर जा सकती है, अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर जाती है तो मार्केट डेफिनेटली नीचे की। अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर वर्क कर जाती है। अब ये देखें मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड पे क्लोज कर गई। अब मार्केट बेसिकली हमारी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को वर्क कर चुकी है प्रॉपर। अब मार्केट ये डेफिनेटली ये आगे फ्यूचर का हमारा सपोर्ट बना हुआ है, ये डेफिनेटली आप ड्रॉ नहीं करेंगे, ये मेरा जस्ट पुराना ड्रॉ हुआ है। अब देखिए मार्केट इस जगह से रिजेक्ट हुई है तो मार्केट बेसिकली ये सपोर्ट एरिया भी बन रहा है इस इन्फ्लुएंस इस एरिया के साथ करके। तो खैर मैं अभी ट्रेंड लाइन आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखें कि मार्केट दोबारा उसी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की तरफ गई, ठीक है, मार्केट अप्रोक्सीमेटली देखें उसको ब्रेक कर गई, मार्केट दोबारा उस लाइन को ब्रेक कर गई। अब हमारे पास यहाँ से एक नई ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है, शॉर्ट ट्रेंड। इसको आप H4 में देखेंगे तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा। सेम अब ये देखें इसके साथ भी एक मैच करके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए आपने ये चीज का ख्याल रखना है कि कोशिश करना है कि मैक्सिमम जो विक्स है वो इंक्लूड हो, मैक्सिमम विक्स बीच में इंक्लूड हो। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने ये भी कोशिश करना है, ये भी इसको भी टच कर लें, इसको भी टच कर लें। ऐसा नहीं है कि आपके नीचे से किनारे के साथ किनारा मिलाना है, आपने कोशिश करना है मार्केट में जो है विक्स, इसको ये जो नीचे की तरफ इनकी लाइंस आपको शो हो रही है इसको विक्स बोलते हैं। आपने विक्स कोशिश करना है सारी विक्स इंक्लूड करें, लेकिन किसी की बॉडी को डिस्टर्ब किए बगैर। अब ये देखें मार्केट अगर हम इस हिसाब से देखें तो मार्केट एक दफा नीचे और डाउन साइड पे इसको क्लोज कर चुकी है, लेकिन मार्केट अगेन इसको ऊपर की तरफ चली गई। मार्केट क्योंकि एग्रेसिवली इतनी मार्केट मूव कर चुकी थी कि अब मार्केट को रिट्रेसमेंट देना बनता है, यहाँ से इसको नीचे की तरफ सेल करना मुनासिब नहीं है। या अगर मार्केट इस यहाँ पे टच करती तो हम इसको बाय कर सकते थे, अगर ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको हम यहाँ से होते, लेकिन मार्केट ऊपर गई, बफ क्लोज किया, एग्जैक्टली इसी जो हमने ट्रेंड लाइन की उसको टच करके मार्केट वापस ऊपर गई। अब मार्केट डाउन साइड पे अब ये वाली हमने इसके साथ ये मैच करके एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। मार्केट अबव गई, मार्केट एग्जैक्टली उसी जगह को टच किया, ये देखिए इसी जगह को टच किया जो हमने पुरानी की, और मार्केट अगेन डाउन साइड, मार्केट अगेन उसी लाइन को दोबारा टेस्ट करने गई। अब हमने यहाँ से ऊपर से दो आपस में मिलाकर हमने एक नई ट्रेंड लाइन, अब ये एक नई ट्रेंड लाइन हमारे पास मिल गई, ये हमें भी ड्रॉ की, ये हमारी पुरानी ड्रॉ हुई है, उसी को एग्जैक्टली वर्क करके इसके साथ टच करके अब ये देखें ये एक अप साइड उसको रोक रही है, एक ऊपर से डाउन साइड अप। अब फर्दरली इससे अंदाजा हो रहा है कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और यूएसडी के लिए कि यहाँ से इसको दो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ डाउन साइड प्रेशर क्रिएट करें, शायद अगर हमें ऊपर मिलता है तो हम इसको सेल ही कर सकते हैं। डेफिनेटली उसने हमें मौका नहीं दोबारा दिया, लेकिन यह है कि कंटिन्यूसली मार्केट ने हमें यहाँ से जो है ना एक सेल का ऑप्शन दे चुकी थी इस ट्रेंड लाइन को जो हम पहले की ड्रॉ कर चुके। अब ये एक ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हुई है, अब ये मार्केट में ऑलरेडी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन मौजूद है, ये देखें। अब मैंने आपको कहा कि ये कोशिश करें सारी विक्स इंक्लूड हो जाए, यहाँ से भी जितनी विक्स इंक्लूड हो सकती है, हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आई। अगर अब हम ये देखें डेली, अब डेली मार्केट एक दफ़ा हल्का सा इसको नीचे क्लोज किया तो हम वेट करें नेक्स्ट डे भी, ये देखें मार्केट क्या खूबसूरती से मार्केट उसी जगह से, हमारे पास एक ये सपोर्ट थी प्लस हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी, काउंटर ट्रेंड लाइन, दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज करके मार्केट ने फौरन अबव साइड पे रिजेक्शन दी। ये करंटली इस वक्त मार्केट में मैं एक एंट्री ले चुका हूँ, तो मेरी वो एंट्री चल रही है, और अब ये हमारा इस वक्त ये मार्केट चल रही है। तो ये एक मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें एक हमारी एक अगर हम डेली बेसिस पे लेंगे तो हमें एक एंट्री, दो एंट्री, ये दोनों को तो मिला के मिली हमें ये तीसरी, ये 4 एंट्री, और ये नहीं है।
देखें ये काउंटर ट्रेंड लाइन थी, डेफिनेटली अगर हम ये हमारे इसको रिजेक्ट करके ऊपर क्लोज हो चुकी तो हमने लेनी नहीं थी एंट्री। अगर इसके साथ नीचे आए तो हमारे साथ इन दो के साथ एक हमें ये एंट्री मिल गई तकरीबन 5, 6, 7 एंड 9 अप्रोक्सीमेटली 10 में से हमें 9 एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हमें परफेक्ट एंट्री मिली और परफेक्ट मार्केट हमारे के ऊपर हमारी ट्रेंड लाइन के मुताबिक मूव कर रही है जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई। तो ट्रेंड लाइन की वजह से आपको 80% तक, अप टू 80% तक बेस्ट एंट्री मिल सकती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। शॉर्ट टाइम फ्रेम की मैं बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा, मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर। डेली फ्रेम में आपको डेफिनेटली जो एंट्री मिलेंगे उसमें आपको आपके ट्रेड को 2 से 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए वेट भी करना पड़ सकता है आपको टारगेट करने के लिए। तो इस वजह से, लेकिन इसमें पेशेंस है, बट इट्स वर्किंग वेरी फाइन। मतलब ये बहुत बेहतरीन काम करती है अगर ट्रेंड लाइन आप इसको प्रॉपर ड्रा करेंगे। ना जस्ट ओडी यूएसडी की मिसाल दी, इसके अलावा नंबर ऑफ पेयर्स अवेलेबल है, आप किसी भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ओडी यूएसडी को किया, इसके अलावा आप यूरो यूएसडी के ऊपर भी काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिग नॉट अ बिग इशू। आप जिस भी पेयर को उठा के देखेंगे डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करेंगे, वर्किंग करती हैं। एक दो बार जब टच लिया उसके बाद आपने ये थर्ड टच में इसको एंट्री ली, आपको एग्जैक्टली ये अच्छा इसने पॉइंट दे दिया, अप्रोक्सीमेटली आपको दे चुका है 100। अपने यहाँ पे लालच नहीं करनी, आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, मतलब लाइक आप 40 पिप का स्टॉप लॉस लिया, आपको 100 मिल रहा है, तो जस्ट आप उसको क्लोज कर लें और उसको अपना प्रॉफिट ले और मार्केट से निकल जाए। फिर मौका देती है मार्केट प्रॉपरली, तो आप देख रहे हैं। अब ये थर्ड टच के बाद जब ये मार्केट वापस आए तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया तो आपने डेफिनेटली यहाँ से बाय कर सकते थे दोबारा, लेकिन मार्केट डाउन साइड आई तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% वर्किंग करती है, आपने रिस्क मैनेजमेंट आपने लाजमी फॉलो करना है इस मार्केट के साथ। अब यहाँ से ये मार्केट ये 2-3 टच यहाँ से कंटिन्यूसली ले, आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, जब मार्केट नीचे गई दोबारा उसी जगह पे आपको बेहतरीन सेलिंग दे रही है। अब मार्केट दोबारा वहां पे आई है उसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉप मीट करते हुए, तो मार्केट इस जगह पे ये एक रिजेक्शन कैंडल उसने दी है। अब आपने इससे ऊपर स्टॉप लॉस लिया, ओके फाइन, आपका एक कामयाब हुई एक लॉस हो गई, आपकी ये दूसरी कामयाब हुई जो कि एग्रेसिवली बहुत अच्छा जिसने दिया आपको। मैंने आपको कहा मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने मिनिमम रखना है। आप इवन 1:3 भी ले सकते हैं, 1:4 भी ले सकते हैं, 1:5 भी ले, जैसे मैंने ओडी यूएसडी में अभी आपको बताया कि जो मैंने एंट्री ली हुई है ये मिनिमम 5.32, ये देखें ये 1.532 यहाँ मेंशन हो रहा है, तो ये तकरीबन 1:5। देखिए अगर आपकी एक ट्रेड भी ठीक होगी और आपके 4 ट्रेडें भी गलत हो गए तो आप ओवरऑल 1% प्रॉफिट में ही बैठे, आप लॉस में नहीं बैठे। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मार्केट में काम करते हुए कितना रख रहे हैं। आपके अगेंस्ट मार्केट चलेगी, ओके कोई बात नहीं, आप फाइन, आप उस मार्केट के साथ लड़ नहीं सकते कंटिन्यूसली। अभी ये देखें कि इस वक्त कंडीशन है, मार्केट ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है और एक ये नीचे से, मार्केट इसी के अंदर बिल्कुल स्मॉल स्पेस के अंदर मूव हो रही है। अगर मार्केट यहाँ सिंपल ऊपर की तरफ निकल जाती है तो मार्केट डेफिनेटली इसको रीटेस्ट करके या इस एरिया को यहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट सेम इस तरह अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ से आएगी और एक अच्छी इंपल्स मूव लेकर यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि मार्केट एक ट्रैप एरिया से निकलेगी वापस। जब मार्केट ऐसे ऐसा एक बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ ट्रैप हो रही होती है तो मार्केट बेसिकली लो लिक्विड हो रही होती है, और जब फिर एकदम से इस ऊपर की तरफ मार्केट मूव करती है और एक शार्प मूव देती है जिसके इम्पल्स मूव भी हम बोलते हैं। जब एक बड़ी मूव होती है लाइक ये मूव हमारी इम्पल्स मूव है, जो बड़ी मूव है शार्प मूव है, फिर ये इसकी रिट्रेसमेंट है, ये इसका रिट्रेसमेंट एरिया और कंसोलिडेशन एरिया, और अगेंस्ट ये नेक्स्ट इसकी इम्पल्स मूव है। तो मार्केट इम्पल्स मूव हमेशा रिट्रेसमेंट के बाद देती है, मार्केट कंसोलिडेशन जब कुछ एरिया के अंदर हो जाती है लगी है इसके बाद मार्केट एक बड़ा प्रेशर देने के लिए तैयार होती है। नॉर्मली मार्केट जब 2 से 4 दिन किसी एरिया में कैसी शॉर्ट रेंज एरिया में ट्रैप रहती है उसका मार्केट ट्रेंड लाइन जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है तो सम टाइम तो रीटेस्ट भी देने नहीं आती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने एंट्री से रीटेस्ट पे ही लेनी, आपने अपने रूल्स से नहीं हटना, अपने रूल्स को फॉलो करना है, जो अपने रूल्स सेट किए उसके मुताबिक चलना है। तो ये 1-2 पेयर थे जो मैंने आपको अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाए। इसके अलावा फर्दर आप इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसकी पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। इसके अलावा फर्दर मैं नेक्स्ट अभी आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी इंशाल्लाह आ रही है, उसमें मैं नेक्स्ट आपको स्ट्रेटजी और आपको नेक्स्ट चीज़ इसकी फॉरेक्स के रिलेटेड बताऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन भी क्लिक कर दें,
तो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, पहले नोटिफिकेशन पे क्लिक भी कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँ तो आपको इसका भी इंशाल्लाह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। डेली बिजनेस एनालिसिस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो जो हमारी फॉरेक्स कोर्सेज पे चल रही है उसमें से एक मैंने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था, वो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के ऊपर। हमारी लास्ट वीडियो थी और ट्रेंड लाइन के ऊपर थी। मैंने ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन किया, समझाया कि आपने प्रॉपर ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। तो इस वीडियो में नेक्स्ट मैं आपको ना प्रॉपर एंट्री लेना सिखाऊंगा कि आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ कैसे एंट्री लेनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्रॉपर लैपटॉप या सिस्टम पे किसी काम कर रहे हैं तो आप लोग ट्रेडिंग व्यू पर जाकर, जो कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर ही बताया कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है जो आप वेब क्रोम पर या गूगल क्रोम पर ऐप ओपन कर सकते हैं। इवन की ऐप भी डेस्कटॉप के लिए मौजूद है, आप वो इंस्टॉल करके वहाँ से भी इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप में सेव करके। नाउ इस वीडियो में मैं अब आपको जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पोजीशन आपको लेना सिखाऊंगा कि आपने कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ कैसे आप पोजीशन ले सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए जो कि आपकी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सके। तो मैं भी रैंडमली इस वक्त आपको ओडी कैड की एक आपको पेयर ओपन करके दिखा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर के बीच में। इस वक्त इसमें जो मार्केट चल रही है वो बड़ी खूबसूरत टेक्निकली चल रही थी, तो मैंने इसलिए इस पेयर को सिलेक्ट किया ताकि आपको समझाने में मुझे थोड़ी सी बेहतर तौर पे मैं आपको समझा सकूं और जो न्यू लर्नर हैं, स्पेशली जो न्यू कमर हैं, उनको बेहतर तौर पे समझ आ सके कि इसमें काम कैसे किया जाता है। लास्ट मैंने 2 वीडियोस में जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाई थी, उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पे मैं आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को मैंने आपको कहा था कि जब जहाँ पे दोनों मीट कर जाती हैं वहाँ पे मार्केट ज़्यादा प्रॉपरली बेटर वे से वर्क करती है। अभी मैं आपको ऑडी कैड में एक परफेक्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि लाइक अभी हम डेली टाइम, मैंने आपको कहा था कि आप लोग जो वर्क करेंगे वो डेली टाइम फ्रेम पे करें। डेली टाइम फ्रेम जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग एरिया होता है जहाँ पे आपको प्रॉपर जो एंट्री मिलती है वो ज़्यादा बेहतर, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होती हैं वो वर्क करती हैं और आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा अपना टीपी हिट करने के लिए। वीकली चार्ट जो चार्ट टाइम फ्रेम होता है बट डेफिनेटली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट उसके लिए आपको वीकली और फिर मंथली बेसिस पे आपको वेट करना पड़ता है। डेली बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेते हैं और उसको होल्ड करके चलाते हैं तो वो 3 से 4 दिन में या 2 दिन में या 1 दिन में आपकी टीपी या स्टॉप लॉस जो भी होता है वो हिट हो जाता है। आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो पेशेंस होता है ये इस मार्केट में रखना आसान नहीं होता, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए। इसलिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ कि आप इसमें प्रॉपर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड लाइक देखें कि डेली टाइम फ्रेम में एक ये एरिया था जहाँ पे मार्केट डाउन साइड पे आई और अप साइड पे आई, गई रिट्रेसमेंट के लिए, इम्पल्स मूव दी डाउन साइड और फिर रिट्रेसमेंट के लिए गई है। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड पे आई है। डाउन साइड आने के बाद ये नेट कैंडल्स, मार्केट अब इस लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा, ये एक सपोर्ट एरिया था, इसको ब्रेक करके भी गई, लेकिन डेफिनेटली मार्केट वापस गई फिर इसी एरिया को ऑलमोस्ट रीटच करके फिर फर्दर। अब देखें आपने, अब इसको अगर दोबारा आप जब ये ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट बेसिकली डाउन ट्रेंड लाइन की तरफ डाउन ट्रेंड हो चुकी है। मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड शो कर रही है कंटिन्यूसली। देखिए इस वक्त डाउन ट्रेंड लाइन हमारी ऑडी कैड जो है वो डाउन ट्रेंड लाइन वर्किंग कर रही है। अब डाउन ट्रेंड में जब हमारी मार्केट काम कर रही हो तो हम दोबारा वो लोअर लो और लोअर हाई के साथ मार्केट मूव करती रहती है। लोअर लो से कहते हैं कि लाइक एक मार्केट ने नया लो लिया, फिर उसके बाद मार्केट जब वापस जाती है तो लास्ट जो ये पॉइंट होता है ना हाई, इसको ब्रेक नहीं करने जाती, उससे नीचे ही एक नया हाई बनाती है, इसको लोअर हाई बोलते हैं। तो इससे मार्केट डाउन साइड पे आई। अब मार्केट जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट गई, हमने यहाँ से ये एक जोन ड्रॉ कर लिया, रेजिस्टेंस जोन, जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे ड्रॉ करना है, जहाँ से मार्केट इसमें मैक्सिमम विक्स वगैरह और शेडोज जो होती है ना वो आप ऐड करके प्रॉपरली इसको देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, प्रॉपरली रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर किसी ने वॉच नहीं की तो डेफिनेटली मेरे पीछे वीडियो में मौजूद है, अगर आप चैनल में जाके देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है समझाने के। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर ली,
एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रा कर लिया, साथ में आपने एक ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं कि डाउन साइड। अब ये दोनों इस एरिया के ऊपर, अगर मैं आपको इसके ऊपर हूँ तो ये देखिए इस एरिया पे मार्केट कंटिन्यूसली जो है वो मतलब मीन कि ये यहाँ पे नीचे डाउन साइड आ रही है और यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लाइन और हमारी रेजिस्टेंस लाइन मतलब ट्रेंड लाइन जो डाउन ट्रेंड और हमारी रेजिस्टेंस ये दोनों एक ही जगह कन्फ्यूज कर रहे हैं। तो ये मार्केट में इस वक्त सबसे बेटर आपकी पोजीशन बनती है जहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर हम इसको H4 में देखें H4 में देखें तो हमारे पास ये एरिया देखिए बाद में। अब हम जब एंट्री लेंगे वो H4 के अंदर से H4 के जो है उस टाइम फ्रेम के ऊपर लेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे टाइम फ्रेम गिवन होगा, अब डेली से H4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जब इस एरिया को हमने ड्रॉ किया हुआ है तो मार्केट ने एक दफ़ा मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया है। अब यहाँ से मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर प्रॉपर ये भी बताऊंगा कि हेड एंड शोल्डर पे ये देखें ना, यहाँ से ये हेड लेफ्ट हेड, ये राइट हेड और ये सॉरी हेड और ये राइट, इस वक्त ये जो एरिया बन रहा है ये हमारे पास लेफ्ट एरिया, लेफ्ट हेड और ये हेड लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर की बेस पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रही है। देखें यहाँ से आप बेसिकली ये ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ये टच कर रही है। हमने डेली टाइम फ्रेम पे जो ड्रॉ किया है यहाँ से आप इसको प्रॉपरली सेल पोजीशन ऐड कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा आप अप साइड पे अपने लेंगे और टारगेट आपका नेक्स्ट डाउन साइड होगा। डेली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ से सेल ली और यही एरिया जो ये एरिया है यहाँ तक हमने इसको सेलिंग पोजीशन ऑन की, जो हमारे पास इवन बल्कि ये बेटर है जो मैंने आपको लास्ट यहाँ से आपने ड्रॉ की हुई थी यहाँ तक मैंने एंट्री ली और ये परफेक्टली आपको बगैर किसी ड्रॉ डाउन के 1:2 रेशियो की बेस पर मिली। मैंने आपको अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊँ कि आपने मिनिमम 1:2 रिवॉर्ड रेशियो रखना ही है, इससे कम पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए आप कितना रिस्क ले रहे हैं उसके ऊपर आपको कितना मिनिमम रिवॉर्ड मिलना चाहिए ये आपने खुद डिसाइड करना होता है। और मिनिमम 1:2 ये रूल्स है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो मिनिमम 1:2 की बेस के ऊपर कम से कम ट्रेड लेते हैं, इससे ज़्यादा अपना रिस्क नहीं लेते। मिसाल है 1/1 रिस्क मिल रहा है तो वो कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। आप 1:2, 1:3, 1:4 और 1:5, 6 अप टू कितना भी ले सकना चाहें वो आप अपनी मर्जी होती है। आप जितनी मर्जी ट्रेड होल्ड करना चाहें, लाइक अभी तक यहाँ तक मार्केट आ चुकी है, आपने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दिया मूव करके, आप बेशक यहाँ तक आप इसको होल्ड कर रहे थे अभी तक तो आपको 8.5% तक रिस्क 8.5% आपने अगर $100 का रिस्क लिया तो $850 इस वक्त आपका प्रॉफिट चल रहा था। प्लस अगर आप फर्दर और एंट्रीज ऐड कर रहे थे लाइक जहाँ जहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रही थी फर्दर आप वहाँ से और भी अगर एंट्रीज ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी आपका प्लस होता जाता है। तो ओवरऑल अगर आपको कोई पेयर आपको आप उसका आइडेंटिफाई कर लें उसका ट्रेंड डाउन साइड चल रहा है और आप उसको होल्ड कर लें और ट्रेड को ब्रेक इवन करते हुए लेके चलें तो बहुत लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है एक एक ट्रेड में अंदर। बहरहाल मैं आपको 1:8 की नहीं, मैं आपको सिर्फ 1:2 की यहाँ बात कर रहा हूँ। अगर परफेक्टली टीपी हिट हो गया एक ट्रेड तो ये होगी। नंबर 2 ये देखें अब यहाँ पे ये मार्केट हमारी टीपी यहाँ पे हिट कर गई। अब मार्केट ने ये अगेन ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया देखें यहाँ से जो सपोर्ट एरिया था जिसको ब्रेक करके मार्केट उसको रेजिस्टेंस एरिया दोबारा बना देती। अब यहाँ पे मार्केट जब आई तो नेक्स्ट डे ऊपर चलेगी। अब यहाँ पे मार्केट आई ये देखें यहाँ से रिजेक्टेड हुई, इट्स मीन ये जो 2 डेज से यहाँ कंटिन्यूसली रिजेक्टेड हो रही, इसका मतलब ये वाला जोन जो है ये अगेन यहाँ से सेल हो सकती है मार्केट। हमने कंटिन्यूसली इस यहाँ से आप दोबारा इसके ऊपर परफेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं। इस पोर्ट जहाँ से ये पहले रिजेक्ट हुआ है जस्ट आपने वहाँ तक अपना उसको टीपी रखना है। 1:2 आपको यहाँ से 1:2.5 अगेन यहाँ से मिल गया। अब आपने नेक्स्ट आपकी जो
ट्रेंड लाइन थी, ये एक नई ड्रॉ हो रही है। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तौर पे वॉच कर कि आपने यहाँ से इसको एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब मार्केट को आपने यहाँ से टीपी लेकर एक अपना निकल चुके हैं, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली और डाउन भी गई। अब मार्केट दोबारा गई है तो वापस अगर इसी एरिया को रीटेस्ट करने आ रही है, प्लस हमारी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। H4 के अंदर देखें तो परफेक्टली मार्केट ने, ये मैंने यहाँ से एक बाय ली थी एंट्री, खैर ये किसी और स्ट्रेटजी के तहत है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। मैं ये यहाँ से भी फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ से मार्केट आपको गई और ये ट्रेंड लाइन परफेक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे जाके टेस्ट करके मार्केट अगेन डाउन साइड मेल्ट होगी। इसका टारगेट ये परफेक्टली मार्केट परफेक्टली आपको 3.5। अब आप ये देखिए सिर्फ एक पेयर आपको 3.5 2.5 इवन 2 अप्रोक्सीमेटली आपको तकरीबन 8% तक, अगर आप 1% रिस्क लिया है आपने इसे एक पर ट्रेड के अंदर, तो आपको तकरीबन 8% तक आपको एक स्पेयर ने सिर्फ और सिर्फ आपको 20 से 15 दिन के अंदर एक पेयर ने आपको 7 से 8% तक। ऐसे रैंडमली बहुत सारे पेयर्स हैं, पाउंड यूएसडी और डी यूएसडी, इसके अलावा यूरो यूएसडी, बहुत सारे पेयर्स हैं जिसपे आप काम करके इसी तरह सेम टू सेम वर्किंग करके आप अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ होती है जहाँ पे हमारे ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, मैं अगेन इस रिपीट करता रहता हूँ कि आपने जब रिस्क लेना है तो 1 से 2% से ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना पर ट्रेड। जब आप 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क लेते हैं पर ट्रेड तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है कि आप इसमें आप क्या कहते हैं कि आपको पता है कि जी यहाँ से ये ट्रेंड लाइन जो तो बहुत ज़बरदस्त बन रही है, तो कोई भी ट्रेड यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि ये डाउन साइड जाती है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, आपका स्टॉप लॉस भी बेयर कर हिट कर सकती थी, आपकी स्टॉप लॉस हिट कर सकती थी। अब मार्केट आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी कि हम इसको कैसे मतलब 100% नहीं इसको कह सकते कि आप इसको कहें कि ये मार्केट इसको टीपी हेड करेगी, तो मार्केट यहाँ से ऊपर के सर मूव करके स्टॉप लॉस हिट भी आपका कर सकती है। तो यहाँ पे ये याद रखें, जितनी मर्जी आपकी परफेक्ट ट्रेड बन रही हो, आप 1% या बहुत अच्छी आपको अगर ट्रेड मिल रही है और आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो, 2% ऑफ योर अकाउंट रिस्क लें, इससे ज़्यादा रिस्क कतन ना लें किसी भी ट्रेड के अंदर। अच्छा, अब यहाँ से ये देखें कि जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे साइज, अब देखें यहाँ पे मैं आपको चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ कि यहाँ पे सम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये हम अकाउंट साइज, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट साइज है $1000, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, $100 का भी ओपन हो सकता है, 200 250 500 जो भी आपका अकाउंट है, मैं रैंडमली आप उस चीज़ को आपस में फिर उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अब देखें अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आप क्या करेंगे कि आप एक पर ट्रेड $10 का रिस्क लेते हैं। अब यहाँ से लॉट साइज क्या होता है कि लॉट साइज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें, अब ये देखें यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.9790 और स्टॉप लॉस हमारा क्या बन रहा है 0.9820। तो मैं आपको यहाँ से ना बेबी पिप्स के ऊपर पोजीशन साइज कैलकुलेटर में ले जाता हूँ। देखिए आपकी करेंसी अकाउंट अगर यूएस डॉलर में है, ओके फाइन, आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, व्हाट्सएवर यूरो में, जापानीज पाउंड, किसी में भी आपके डॉलर में नॉर्मली होता है। हमारा अकाउंट बैलेंस है 1000, हम रिस्क कितना लेना चाह रहे हैं जी 1% हम पर ट्रेड रिस्क लेना चाह रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस कितना है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से लेकर ये देखें 0.9792 0.9820, मतलब 30 पिप्स इस वक्त हमारा जो है ना हमारा इस वक्त हम यहाँ पे अगर जो ट्रेड ले रहे थे उसका अप्रोक्सीमेटली, मैं अगर इसको एग्जैक्टली 90 कर दूँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ले और यहाँ से हमने इसको कर लिया 20। अब ये देखें ये हमारी एंट्री 0.97 और 0.9820। अब यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये तकरीबन 30 पिप्स बनता है। लास्ट डिजिट मैंने कहा है कि आप उसको काउंट नहीं करेंगे, ये सेमी पिप होता है, तो उससे छोड़ के जो पिछले डिजिट्स हैं उनको अगर आप माइनस करें तो तकरीबन 30 पिप्स आपका बनता है। अब यहाँ पे 30 पिप्स अटैच कर देंगे। अब आपका पेयर कौन सा है, ओडी कैट। अब यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि यूएसडी कैट किस वक्त करंट प्राइस के। अब
जो पेयर आप ले रहे होते हैं, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उसको जो पेयर सिलेक्ट करते हैं उसका जो नेक्स्ट वन होता है उसका यूएसडी के अगेंस्ट जो पेयर होता है उसकी आपसे वैल्यू पूछी जाती है ताकि वो बेटर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे बता सके। हमारे पास यूएसडी कैड जो है, ये देखें 1.25 अप्रोक्सीमेटली 1.26 हो रही है इस वक्त। मैं आपको 1.26 यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली। ओके, मैं इसको कर देता हूँ। अब ये देखें मैंने एंटर कर दी, मैंने जस्ट कैलकुलेट कर दी। अब आपको वो बेसिकली आपने ये अमाउंट जो रिस्क ले रहे हैं वो $10 का हम बता रहे हैं, ये यूनिट्स में है, ये आपने नहीं देनी, आपकी बेसिकली ये होगी, यानी कि आपने 0.042 यानी कि आप 0.04 यहाँ पे ट्रेड लॉट साइज यूज़ करेंगे $10 के। इसके साथ उसमें आपको $25 जो भी रिवार्ड होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। 2.4 है, 2.4 है, 2 है, अगर यहाँ पे 2.6 है तो आपको $26 प्रॉफिट होगा। यहाँ 3.59 है तो आपको $35.9 प्रॉफिट होगा। सेम इसी तरह आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ वैल्यू कैलकुलेटर भी। अब आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे पिप्स जो है ना उसको काउंट करने नहीं समझ आ रही कि पिप क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल हम जब ट्रेड ले रहे थे तो 0.9790 मैं आपको इसको बता देता हूँ। ओके सॉरी, ये एक अलग है, ये नहीं, ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर। अच्छा सॉरी, ओके। यहाँ पे आप मैंने आपको समझ आ गई होगी कि इसी तरह आप यूरो यूएसडी का निकालना चाहें, यूरो यूएसडी भी यहाँ से पेयर निकाल के उसकी वैल्यू के बेस के ऊपर जो करंट चल रही होगी आपको मार्केट प्रॉपर यहाँ से आपको स्टैंडर्ड लॉट साइज या जो भी लॉट साइज होगा आप लेना चाहें आराम से ले सकते हैं। ये भी है। इसी तरह अगर आप पाउंड यूएसडी में देखना चाहें तो ये एक देखिए इस वक्त परफेक्टली ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई हुई है जहाँ से मार्केट परफेक्टली ये देखें टच करके मार्केट आ रही है। ये देखें ये ड्रॉ की गई, यहाँ से मार्केट 2 दफ़ा इसको मैंने इंक्लूड किया। ये देखिए मार्केट टच करके कंटिन्यूसली थर्ड और ये फोर्थ टच पे मार्केट फिर नीचे की तरफ मूव कर रही है। ये हमारे पास एरिया भी है, रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो मार्केट देखें ये एरिया ऐसा था जहाँ से ये एरिया और प्लस ये कन्फ्लुएंस करके मार्केट यहाँ से सेलिंग पोजीशन बना रही थी। आप हाई लास्ट से हाई रख सकते हैं और यहाँ से ये एरिया तक आप ब्रेकफास्ट। इस वक्त यहाँ से आपकी ये एंट्री, ये ऑलरेडी मैं एंट्री ले चुका हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये इस वक्त ऑलमोस्ट हमारी ये एरिया से ये एरिया से ये नीचे क्लोज कर जाती है इस एरिया से, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ब्रेक इवन करें। तो ये था आज की हमारी वीडियो में। मैंने आपको लॉट साइज और एंट्री और उसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसे आपने कैलकुलेट करना है, कैसे उसको फाइंड करना है, कैसे साइज सेट करके आपने ट्रेड लेनी है, मैंने ये सिखाया। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, एक मैं अलग सेपरेट वीडियो में बना दूंगा जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर होंगे, उसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही।